अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन, यानी फ़िज़ाई आलूदगी या हवा की आलूदगी। एयर कहते हैं दोस्तों हवा को या फ़िज़ा को, पोल्यूशन मतलब आलूदगी या गंदगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। देखेंगे कि एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करती है और किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एयर पोल्यूशन is a serious environmental issue affecting many parts of the world today. एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी या हवा की आलूदगी इज़ है अ सीरियस, एक संजीदा, एक संगीन, इन्वायरमेंटल यानी माहौलियाती, इशू मतलब मसला, अफेक्टिंग जो कि मुतासिर कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है, मैनी बहुत से, पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को, ऑफ मतलब के, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, टुडे मतलब आज। एयर पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इन्वायरमेंटल इशू, फ़िज़ाई आलूदगी एक संगीन माहौलियाती मसला है, अफेक्टिंग मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे जो कि आज दुनिया के बहुत से हिस्सों को मुतासिर कर रहा है। It occurs when harmful substances such as chemicals, dust and smoke are released into the air, making it difficult for living beings to breathe. It मतलब ये, occurs मतलब वाक़या होता है या होता है, when जब, harmful यानी नुकसानदेह, substances कहते हैं दोस्तों मादा को, सच एज जैसा कि, केमिकल्स, डस्ट कहते हैं धूल को, मट्टी को, एंड स्मोक और धुआं, आर रिलीज्ड, आर मतलब हैं, रिलीज का मतलब होता है छोड़ दिया, मतलब कि रिलीज मतलब मैंने छोड़ दिया, रिलीज मतलब या छोड़ा जाता है या छोड़ा जाना, इनटू के अंदर या में, द एयर यानी हवा में, मेकिंग मतलब बनाता है, मेक का मतलब होता है बनाना, इट मतलब इसे या ये, डिफ़िकल्ट मुश्किल, फॉर के लिए, लिविंग बीइंग्स यानी जानदारों के लिए, लिविंग बीइंग का मतलब होता है दोस्तों जानदार, टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए। इट अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज केमिकल्स, डस्ट एंड स्मोक आर रिलीज्ड इनटू द एयर। ये उस वक्त होता है या उस वक्त वाक़या होता है जब नुकसानदेह मादा जैसा कि केमिकल्स, धूल और धुआं हवा में छोड़ा जाता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ, जिससे जानदारों के लिए सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है। ये जो है जानदारों के लिए सांस लेना मुश्किल बना देता है। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, मेन मतलब अहम, सोर्सेज मतलब ज़राए, ऑफ मतलब के, एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी, द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी के अहम ज़राए, इंक्लूड मतलब जिसमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल है या शामिल होना, फैक्ट्रीज़ फैक्ट्रियाँ, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, एंड और बर्निंग मतलब जलते हुए, फॉसिल फ्यूल्स यानी वो मादे जिन्हें हम जलाते हैं, जैसा कि कोयला हो गया, गैस हो गई। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फ़िज़ाई आलूदगी के अहम ज़राए में कारखाने, गाड़ियाँ और जलते हुए फॉसिल फ्यूल्स शामिल हैं। When we inhale polluted air, it can cause health problems like asthma, lung disease and heart issues. When मतलब जब, we मतलब हम, inhale का मतलब होता है दोस्तों सांस लेना, we inhale यानी हम सांस लेते हैं, polluted air यानी आलूदा हवा में, polluted कहते हैं आलूदा या गंदी हुई हुई, एयर मतलब हवा,
when we inhale polluted air, यानी जब हम आलूदा हवा में सांस लेते हैं, it can, ये कर सकती है, ये बन सकती है, cause मतलब होता है वजह, बनना। health problems, health कहते हैं सेहत को, problem कहते हैं मसाइल या मसले, like जैसा कि अस्थमा यानी दमा यानी सांस की बीमारी, lungs disease यानी फेफड़ों की बीमारी, and heart issues यानी दिल का मसला। When we inhale polluted air, it can cause health problems like asthma, lung disease and heart issues. जब हम आलूदा हवा में सांस लेते हैं तो ये सेहत के मसाइल जैसा कि दमा, फेफड़ों की बीमारी और दिल के मसाइल पैदा कर सकती है या दिल के मसाइल का मसला बना सकती है। To combat air pollution, we need to reduce the use of cars by promoting public transportation and cycling. टू कम्बैट यानी निमटने के लिए, काबू पाने के लिए, यानी किसी मसले से निकलने के लिए। एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी। टू कम्बैट एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए वी नीड यानी हमें ज़रूरत है, वी मतलब हमें या हम, नीड मतलब ज़रूरत है, टू रिड्यूस यानी कम करने के लिए, द यूज़ यानी इस्तेमाल, ऑफ कार्स यानी गाड़ियों का, ऑफ मतलब का, कार्स मतलब कारें या गाड़ियों का, बाय प्रमोटिंग यानी फ़रोग देकर, बाय प्रमोटिंग मतलब फ़रोग देकर, मतलब उनकी जगह कोई और चीज़ यूज़ करके, पब्लिक मतलब अवामी, ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक गाड़ियाँ, एंड साइकिलिंग और साइकिल आप कह सकते हैं। टू कम्बैट एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए या फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए वी नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ कार्स, हमें जो है गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की ज़रूरत है, बाय प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड साइकिलिंग, यानी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और साइकिलिंग को फ़रोग देकर गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत है। एवरीवन हर कोई, कैन सकता है या कर सकता है, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा डालना, टू रिड्यूसिंग यानी कम करने के लिए, टू रिड्यूसिंग मतलब कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी, बाय प्लांटिंग, बाय प्लांटिंग का मतलब होता है दोस्तों पौधे लगाना, प्लांटिंग मतलब पौधे लगाना, बाय प्लांटिंग पौधे लगाने से, ट्रीज दरख्तों को कहते हैं, एंड और बीइंग माइंडफुल यानी ख्याल रखना या होशियार रहना, ऑफ मतलब का या की, और हमारी या अपनी, एनर्जी कहते हैं तवानाई को, कंजप्शन का मतलब होता है दोस्तों यूज़ करना, खपत को कहते हैं, इस्तेमाल को कहते हैं। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर एनर्जी कंजप्शन, हर कोई दरख्त लगाकर और हमारी तवानाई की खपत को जहन में रखकर फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में अपना हिस्सा जो है डाल सकता है, यानी होशियारी से अपनी जो है एनर्जी को इस्तेमाल करे और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करे। बाय टेकिंग दीज स्टेप्स वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। बाय टेकिंग यानी लेने से या उठाने से, दीज स्टेप्स यानी ये इक़दामात, बाय टेकिंग दीज स्टेप्स ये इक़दामात उठाकर वी कैन हम कर सकते हैं, इम्प्रूव यानी बेहतर, क्वालिटी यानी मायार, ऑफ द एयर यानी हवा का, ऑफ मतलब का, एयर मतलब हवा, वी ब्रीथ हम सांस लेते हैं, ब्रीथ का मतलब होता है दोस्तों सांस लेना, एंड प्रोटेक्ट और हिफाजत करना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना, आवर अपने, इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल की, फॉर के लिए, फ्यूचर का मतलब होता है दोस्तों मुस्तकबिल या आने वाला या आने वाली, जनरेशंस कहते हैं नस्लों को। बाय टेकिंग दीज स्टेप्स वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये इक़दामात उठाकर हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसके मायार को बेहतर बना सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हमने इसके अंदर यूज़ की है, एक मरतबा हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है हार्मफुल, इसका मतलब होता है दोस्तों नुकसानदेह यानी मुज़र सेहत। नेक्स्ट वर्ड है इनहेल, इसका मतलब होता है दोस्तों सांस लेना।
नेक्स्ट है हमारे पास कम्बैट। इसका मतलब होता है टू कम्बैट, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी मुश्किल वक्त से निमटना, किसी पर काबू पाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूट यानी हिस्सा डालना। अगला वर्ड है हमारे पास कंजप्शन यानी इस्तेमाल या खपत। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास रिड्यूस, इसका मतलब होता है दोस्तों कम करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।